ओ मेरे शाम सलोने, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे बेनाम ही रहने दो। मुझे तो केवल मेरे सांवरे के शी चरणों का गुलाम रहने दो। बना के छोड़ दिया है अपने वजूद का आदि मुझे मेरे कन्हैया। अब आप ही बताओ, मैं आप बिन जाऊं तो जाऊं कहां? मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम सरकार। अब आप बताओ, क्या सच में भगवान किसी की जिंदगी एक पल में बदल सकते हैं? क्या सिर्फ एक दर्शन से सब ठीक हो सकता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जो जेल जाने वाला था, उसकी किस्मत सिर्फ एक नजर से बदल गई, तो क्या आप यकीन करोगे? आज जो प्रसंग, जो सच्चा अनुभव सुनाने जा रही हूं, वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चे अनुभव पर आधारित दिल छू लेने वाला प्रसंग है। कहा जाता है, जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान काम संभाल लेते हैं, है ना? कहते हैं किसी समस्या में जब व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे में अगर कोई उसे खाटू श्याम जी के बारे में बताए और उसके बताने पर वो जब पहली बार खाटू नरेश के दरबार में जाकर सच्चे मन से बाबा के दर्शन कर ले, तो जैसे ही उसकी नजर बाबा की नजर से मिलती है, उसी समय से उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। खाटू नरेश के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं और एक बार कोई व्यक्ति वहां दर्शन कर ले तो वो अपने आप बार बार वहां खिंचा चला आता है। ये प्रसंग है अंकित नाम के एक युवक का। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। पत्नी का नाम था सपना और 1 साल की उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी थी और साथ में माता पिता रहते थे। एक सुंदर खुशहाल परिवार जहां सब कुछ बहुत बढ़िया था। अंकित जी एक बीमा कंपनी में नौकरी करते थे। बहुत ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार। वो साथ ही में पार्ट टाइम में बीमा एजेंट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेते थे। सब कुछ मजे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कभी उम्मीद भी नहीं थी। कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी बिना बताए तूफान ले आती है। जिस बीमा कंपनी में अंकित जी काम करते थे, वहां अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर लिया और बिना किसी जांच के सारा इल्जाम अंकित जी पे लगा दिया। उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, नाम बदनाम हो गया और ऊपर से नोटिस, 1 महीने में कंपनी में पैसे जमा करो वरना जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, एक आम इंसान के लिए 14 लाख रुपए, वो भी 1 महीने में, इम्पॉसिबल। ये खबर तो आग की तरह फैल गई। अंकित जी ने काफी कोशिश की अपनी ईमानदारी को साबित करने की, पर उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। वो अंदर से टूट गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वो भी 1 महीने में कहां से पूरी कर सकते हैं। अंकित जी अंदर ही अंदर टूट चुके, रात रात भर जागते, रोते रहते, अपनी छोटी बेटी को देखते और उनको लगता मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या ही होगा, दुनिया इसको क्या ही कहेगी। जब हालात इतने खराब हो जाए तो सांस लेना भी भारी लगता है ना? तब समझो भगवान पास आने वाले हैं। अंकित जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर सपना जी की भी आंखें बहने लगी। अब उनके पिताजी ने कहा कि हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी और जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तुम चिंता मत करो, हमारे पास गांव में काफी जमीन है, उसे बेचकर हम नुकसान पूरा कर देंगे और तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना। पिताजी की ये बात सबको बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि अभी परेशानी का समय था। एक बार तो इस परेशानी से निकले तब सबको बताएंगे कि हम कितने ठीक थे। अगले दिन ही वो सभी अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने का मन बनाकर गांव के लिए निकल गए। दोपहर तक सभी गांव पहुंच गए, जहां पर अंकित जी के चाचा रहते थे और वही खेती बाड़ी करते थे और जमीन की देखभाल भी करते थे। अंकित के पिताजी ने सारी बातें उन्हें बताई। अब उनकी बातें सुनकर अंकित के चाचा तो एकदम बिगड़ गए और जमीन में हिस्सा देने से साफ मना करने लगे।
कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट खा लेता है। और यही कुछ अंकित जी के साथ हो रहा था। मतलब इतने अच्छे चाचा जिनके ऊपर पूरा विश्वास था इतने सालों से, उन्होंने आंख दिखा दी और उन्होंने कहा कि वो एक गज जमीन भी बेचने नहीं देंगे, जो करना है कर लो। अब वो बेचारे करे तो क्या करे, काफी कहने सुनने के बाद भी वो नहीं माने। इवन उन्होंने घर में भी नहीं घुसने दिया। अंकित जी को अभी तक तो सिर्फ एक गांव की जमीन ही उनका एक इकलौता रास्ता था, और अब वो भी बंद हो चुका था, क्योंकि यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते तो भी सालों निकल जाते और उनके पास तो सिर्फ 1 महीने का समय था, वरना जेल जाना पड़ता। सबसे बड़ी परेशानी थी जेल जाना, बाकी चीजें तो देखो हर कोई भुगत ही सकता है। सभी वहां से निराश होकर वापस आने के लिए निकले। अब चाचा ने तो घर में घुसने भी नहीं दिया था, तो वो गांव में एक मंदिर था, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर हम वहां समय बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। और ये सोचकर वो मंदिर के आंगन में जाके बैठ गए। अंकित के पिता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था, सारी तरफ से चारों रास्ते बंद थे। वो बड़ी उम्मीद से यहाँ गाँव आए थे, सभी चुपचाप बैठे थे। तभी मंदिर के पुजारी जी वहां आए। वो अंकित के पिताजी को बहुत अच्छे से जानते थे। पुजारी जी के पूछने पर अंकित के पिता ने सारी बात बता दी। तब पुजारी जी ने कहा कि आप मेरे कहने से यहाँ से सीधा खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाइए, वही है हारे के सहारे। उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस बात को सुनकर अंकित जी को तो एकदम ही गुस्सा आ गया, क्योंकि देखो जब कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है और कोई कुछ भी कह देना तो बहुत अंदर से मन चलता है। और अंकित जी एकदम पुजारी जी से बोले कि मेरी किस्मत ही खराब है, अभी भी तो हम मंदिर में ही बैठे हैं, भगवान को कुछ करना होता तो यही कर देते ना। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जेल जाकर सजा काटनी ही पड़ेगी, जो मैंने किया नहीं उसको भी भोगना ही पड़ेगा, तभी इस सब से मेरा पीछा छूटेगा। मेरे पास और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऐसा कहकर उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और उनकी ये दशा देखकर है ना सभी अंदर से टूट रहे थे। सभी चुप थे, कहे तो क्या कहे, वो समय ऐसा था। उस समय बड़ी हिम्मत करके सपना जी ने कहा कि जो होना है वो तो होगा ही, पर जब पुजारी बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है। वैसे ही घर ही तो जाना है, आज नहीं कल पहुंच जाएंगे, वहां जाकर भी हमें क्या ही करना है। बाकी सब ने भी सपना जी की बात का समर्थन किया, पर उस समय अंकित जी इतना डर चुके थे ना कि उन्हें किसी पे भी यकीन करने का मन नहीं हो रहा था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उनके पिता ने कहा ठीक है, हम सब खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद ही घर वापस होंगे। और शायद उनका यही फैसला सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वो सभी बस से पूरी रात सफर करके सुबह खाटू धाम पहुंच गए। वहां वो एक धर्मशाला में रुके और नहा धोकर मंदिर दर्शनों के लिए चल दिए। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद वो श्याम बाबा के सामने पहुंचे। बाबा के सामने पहुंचते ही सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भीड़ में भक्त खाटू नरेश के जयकारे लगा रहा था, जोर जोर से आवाजें आ रही थी। जैसे ही अंकित जी की नजर खाटू नरेश से मिली, उनकी आंखों में एक चमक नजर आई और उसी पल वो अपने सारे दुख भूल गए। उनके मुंह से अपने आप खाटू श्याम की जय, खाटू श्याम की जय निकलने लगा। उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि अभी सैलाब आ जाएगा। और तभी भीड़ ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। वो बाहर निकल गए, पर बाबा की जो मुख था, उनके दर्शन थे, वो अंकित जी की आंखों के सामने घूम रहे थे। अभी भी अंकित जी रो रहे थे, बट अब आंसू तकलीफ के नहीं थे, शांति के थे। अंकित जी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कहते हैं ना, एक नजर जो पड़ जाए शाम की तो किस्मत भी मुस्कुरा जाती है। अंकित जी ने कहा पिताजी, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैं आज तक कितने ही मंदिरों में गया, पर ऐसा सुकून, ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। उनकी आंखों में अलग ही चमक निकली और मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बाबा मेरे साथ है। अब सभी अंकित जी की बात सुन के ना पूरे परिवार को भी बड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से बिखर रहे थे ना, उसी से सभी लोग बहुत परेशान थे। अब सभी बाबा की जय जयकार करते हुए
अपने घर वापस आ गए। जब से खाटू से सारे वापस आए थे, घर का माहौल भी बदल गया और अंकित जी तो दिन रात बस बाबा की छवि को ही याद करते रहते। एक सप्ताह के बाद एक दिन अंकित जी के ऑफिस से फोन आया और उन्हें ऑफिस बुलाया गया। अंकित जी को बड़ा डर लग रहा था कि ऑफिस बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या होगा, पर बाबा पे विश्वास करके बाबा के सहारे वो ऑफिस पहुंच गए। वहां जाके उन्हें पता चला कि उनके साथ काम करने वाले राजेश नाम के जो एक और को-फेलोर उनके थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। उसने एक सप्ताह पहले नई कार खरीदी थी जिससे वो चला रहा था और उसी से यह हादसा हो गया। अस्पताल में राजेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और कह दिया था कि ये स्कैम उसने किया है और उन्हीं पैसों से उसने वो गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि राजेश सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो एक बार अंकित जी से मिलना चाहता है। अब सबकी बात, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे थे और इतने समय का दोनों का साथ था, अंकित जी हैरान थे कि राजेश ये कैसे कर सकता है। अंकित जी सीधा अस्पताल गए। राजेश ने अंकित जी से माफी मांगी और अपने किए पर पछताते हुए कहा कि एक सप्ताह पहले वो सुबह ऑफिस ही आ रहा था नई गाड़ी से और तभी गाड़ी चलाते समय उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आई, एक अजीब सी रोशनी आई। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तभी अंकित को याद आया जिस समय की बात राजेश कर रहा था, ये वही समय था जब वो खुद खाटू धाम में बाबा के दर्शन कर रहे थे। और एक चमक आपको याद है ना, अंकित जी को भी दिखी थी और ऐसी ही चमक उनकी आंखों में भी आई थी जिससे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। वो तुरंत ही समझ गए कि ये सब शाम बाबा की ही कृपा थी, उन्हीं का चमत्कार था। वो चुपचाप घर आ गए। उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई। कुछ समय बाद उनकी जमीन भी उन्हें कोर्ट के द्वारा वापस मिल गई। आज भी अंकित जी जब बाबा की कृपा को सोचते हैं तब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी के उस मुश्किल समय से आज तक जब जीवन में पूरी मौज है, तब भी अंकित जी पूरे परिवार के साथ हर महीने खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए जरूर जाते हैं। शुक्ल पक्ष की 11 अंकित जी की खाटू धाम में ही होती है। अंकित जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना जरूरी काम हो, बड़े से बड़ी चीज अटक रही हो, पर 11 में वो खाटू धाम पे ही मिलेंगे। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। भक्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। हे श्याम बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना, कभी अपने आप से दूर मत करना। लिखा है तेरे मंदिर पर हारे का सहारा, इसी नाम से बचता है डंका तुम्हारा। बोलो जय श्री श्याम। भक्तों, ये प्रसंग सिर्फ अंकित जी का नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो टूटते टूटते भी भगवान तक पहुंच जाती है। अगर आप भी कभी जिंदगी में हार जाए तो बस एक बार सच्चे मन से भगवान को याद करना, क्योंकि जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। अगर ये प्रसंग, ये कहानी आपके दिल को छू गई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मिरेकल ऑफ गॉड के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।